गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 19, यूज़ ऑफ मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स मैंने आपको पहले बताया है कि वो किस लिए यूज़ करते हैं हम ग्लोबल डिक्लेरेशन के लिए। ठीक है, कि किसी मॉड्यूल के अंदर हम कुछ भी टाइप बनाकर उसको हम सारी उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है? यूज़ ऑफ मॉड्यूल टू डिफाइन एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप, एक्सटेंडिंग द मीनिंग ऑफ इंट्रिंसिक ऑपरेटर, यूज़ ऑफ स्टैक टू इवेलुएट एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो देखो, वन ऑफ यूनिक फीचर ऑफ Fortran 90 which was not there in earlier versions of Fortran is the program unit called module. We have seen that module start with an initial statement module name. अब मॉड्यूल क्या होता है? एक आपके पास ऐसी यूनिट होती है कि जो ग्लोबल डिक्लेरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि देर वो अर्लियर वर्जन ऑफ Fortran इन द प्रोग्राम यूनिट कॉल्ड अ मॉड्यूल। या आप ऐसे लिख सकते हो कि वो क्या होती है, ग्लोबल डिक्लेरेशन के लिए हम जो यूज़ करते हैं उसको मॉड्यूल बोलते हैं, एक यूनिट को। अब इसका सेंटेक्स लिखोगे पहले, क्या होता है? मॉड्यूल नेम, इम्प्लिसिट नन, उसके बाद सेव, फिर बॉडी ऑफ मॉड्यूल और एंड मॉड्यूल नेम। ठीक है, इसके एग्जांपल दोगे। एग्जांपल क्या होगा? मॉड्यूल कॉम्प्लेक्स के नेम से बना लिया, इम्प्लिसिट नन, सेव, टाइप कॉम्प्लेक्स नंबर का एक मैंने डिराइव डाटा टाइप बनाया, उसके अंदर मैंने रियल में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट उठाई, एंड टाइप कॉम्प्लेक्स नंबर और एंड नंबर एंड ये मॉड्यूल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद इसकी फीचर्स हैं। कुछ फीचर्स क्या है इसके? टू डिफाइन वेरिएबल एंड पैरामीटर विच विल बी यूज्ड ग्लोबली बाय मैनी सब प्रोग्राम्स, की हम उनको डिफाइन करते हैं जो उन वेरिएबल्स को और पैरामीटर्स को जो ग्लोबली यूज होंगे, क्योंकि ग्लोबल डिक्लेरेशन के लिए यूज होता है। टू स्पेसिफाई डिराइव डाटा टाइप्स विच आर टू बी यूज्ड एज डमी वेरिएबल और प्रोसीजर, और उन डाटा टाइप्स के लिए जो डिराइव डाटा टाइप होते हैं हमारे, ठीक है, उनको हम इसके अंदर बना लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल अभी बताया आपको, इसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का डिराइव टाइप बनाया हुआ है। To encapsulate a number of procedures in module so that their interface is explicit, मतलब उसके अंदर हम क्या करते हैं? प्रोसीजर बनाते हैं जिनका इंटरफेस क्या होता है? एक्सप्लिसिट होता है। एक्सप्लिसिट मीन्स उसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं पूरे उसमें। बाय प्लेसिंग ए यूज मॉड्यूल नेम स्टेटमेंट इन एनी प्रोसीजर, द इंटरफेस ऑफ प्रोसीजर कंटेन्ड इन द मॉड्यूल आर मेड एक्सप्लिसिट टू प्रोसीजर यूजिंग द मॉड्यूल। ठीक है, कि हम यूज जहाँ भी इसको यूज कर लेंगे वो उसके अंदर हम मतलब ये पूरा मॉड्यूल का जो भी अंदर उसके गिवन होगा वो हम यूज कर सकते हैं। बिसाइड्स दिस मॉड्यूल, इसके फीचर्स हो गए। उसके बाद बिसाइड दिस मॉड्यूल्स आर यूज टू क्रिएट व्हाट आर नोन एज एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप, की किस लिए यूज करते हैं? जैसे एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप के लिए बाय द टर्म एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप वी मीन एन एनकैप्सुलेशन ऑफ ए यूजर डिराइव्ड data type along with a number of relevant operation on this data type. Such abstract data types can be used very effectively in many applications. We will illustrate this use of model in this chapter. अब हम क्या करेंगे? abstract data type मतलब एक वेक्टर क्रिएट करेंगे, वेक्टर के ऊपर जो ऑपरेशंस होते हैं उनको मॉड्यूल के थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट है abstract data type with module। अब क्या होगा? एज we will first look at an abstract data type called vector, कि हम क्या करेंगे? कि abstract data type बनाएंगे जिसको हम क्या बोलते हैं? vectors. Vectors are extensively used in many applications. Vector is an ordered array of real number। पता ही है आपको vector क्या होता है? एक array ही तो होता है एक टाइप का। जैसे मैंने एक ये उठाया A1i प्लस A2j प्लस A3k, तो ये एक टाइप का array तो है। A1 A2 A3 3 कॉम्पोनेंट हो गए इसके। ऑपरेशंस ऑन वेक्टर डाटा टाइप वी विल डेवलप आर, कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं? एक वेक्टर को क्रिएट करना, ऐड करना, स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करना, मैग्नीट्यूड फाइंड करना, मल्टीप्लाई करना। ठीक है, ये सारे ऑपरेशंस होते हैं। ऑल दीज विल बी एनकैप्सुलेटेड इन मॉड्यूल वेक्टर डाटा। वी विल, हम क्या करेंगे? एक मॉड्यूल वेक्टर डाटा बनाएंगे, उसके अंदर ये सारे ऑपरेशन कैलकुलेट करेंगे। वी विल पैरामीटराइज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स इन वेक्टर। वेक्टर विल बी क्रिएटेड फ्रॉम एन एरे, एरे से क्रिएट करेंगे क्योंकि कंपोनेंट तो एरे ही है, सेम डाटा टाइप के हैं वो। वी गिव द स्पेसिफिकेशन एंड कॉन्स्टेंट्स रिलेटिंग टू वेक्टर्स एंड ऑपरेशंस बिलो। अब क्या है? फर्स्ट देखो, वेक्टर इज एन ऑर्डर्ड एरे ऑफ रियल्स। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये उठा लिया, is a vector with 5 component. Two vectors v1 v2 can be added if they have the same number of component। उनको ऐड कब कर सकते हैं? अगर सेम नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट होंगे, देन v1 प्लस v2 इज द वेक्टर दिस। ठीक है, ऐड करने के बाद इनका ये मिल जाएगा मुझे। द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ v1 v2 इज
क्या बनेगा, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n, उनके कंपोनेंट वाइज प्रोडक्ट होगा, वेयर n इज द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन वेक्टर, द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन v1 शुड इक्वल दैट इन v2। फॉर एग्जाम्पल बीइंग कंसिडर v1 डॉट v2, ये आ जाएगा आपका, मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट आपको पता ही है वेक्टर्स का कैसे करते हैं, कंपोनेंट वाइज प्रोडक्ट करके उनका सम कर देते हैं। मैग्नीट्यूड में क्या होता है, स्क्वायर रूट में कोफिशिएंट्स का स्क्वायर आ जाता है, मतलब उनका सम। डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर बाय रियल, अब किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना हो तो जैसे इससे करेंगे तो ये हर एक कॉम्पोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऐसे ही अब इसके हम जो है एक प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। प्रोग्राम इससे पहले क्या है, वी विल नाउ डेवलप अ मॉड्यूल वेक्टर डाटा टाइप विच विल इनकैप्सुलेट ऑल दीज ऑपरेशंस। दिस इज गिवन एग्जांपल, हम ये एग्जांपल करेंगे। Observe the specification private in type vector. This restricts accessibility of variable specification in the derived type to module. It is also possible to declare some variables in module as private. हम कुछ variable को private declare करेंगे. If a derived type variable is declared private, then no variable of that type can be declared outside the module. ठीक है, अगर हम private मॉड्यूल के अंदर किसी वेरिएबल को प्राइवेट डाल देते हैं तो उसको हम उसके बाहर यूज़ नहीं कर सकते। दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ हाइडिंग डाटा फ्रॉम एंटिटीज विच डू नॉट नीड दैम। तो देखो अब ये मेन प्रोग्राम है, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, मॉड्यूल फॉर एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। इसमें जो है वेक्टर्स के ऊपर सारे ऑपरेशन कैलकुलेट किए हुए। मॉड्यूल का नेम है वेक्टर डाटा, इम्प्लिसिट नन, यहाँ सेव डाल सकते हो। हमने क्या किया, मैक्सिमम कॉम्पोनेंट एक नेम्ड कॉन्स्टेंट उठा लिया। टाइप वेक्टर का मैंने एक डिराइव्ड डाटा टाइप बनाया, उसमें क्या किया, इंटीजर में नंबर कंपोनेंट उठा लिए, कंपोनेंट्स का एरे उठा लिया, एंड टाइप वेक्टर, ठीक है। इंटरफेस ऑपरेटर डॉट, ये किस लिए करते हैं, इंटरफेस यूज इस मॉड्यूल से इस ऑपरेशंस को कनेक्ट करने के लिए। तो ये आ गया इंटरफेस ऑपरेटर डॉट मॉड्यूल प्रोसीजर स्केलर प्रोडक्ट। ये किस प्रोसीजर, मॉड्यूल के अंदर कौन सा प्रोसीजर है, स्केलर प्रोडक्ट, उसमें से ये ऑपरेशन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंटरफेस ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन, इसमें क्या होगा, r टाइम्स वेक्टर का प्रोसीजर आएगा, प्रोसीजर मतलब फंक्शन ये बना होगा मेरा। और एंड इंटरफेस कंटेन्स, मतलब हम मॉड्यूल के अंदर ही बना रहे हैं इन फंक्शंस को, इसलिए हम कंटेन्स यूज करते हैं। टाइप वेक्टर, टाइप का मैंने उठाना एक फंक्शन। क्रिएट वेक्टर, हम एक वेक्टर क्रिएट करेंगे, एरे कोमा एन, मतलब उसमें एरे आएगा एक और एन उसके कंपोनेंट होंगे। इंटीजर इंटेंटिन, एन को मैंने इंटेंटिन कराना मेन प्रोग्राम से और एरे भी मेन प्रोग्राम से आएगा। अगर एन जो है मैक्सिमम कंपोनेंट जो मैंने फिक्स किए हैं इसमें उससे ग्रेटर हो गए इस एरे के कंपोनेंट, तो प्रिंट करा देंगे कि वो साइज एक्सीड हो गए हैं, जितने हमने मैक्सिमम कंपोनेंट साइज उठाया वही वो नंबर ऑफ कंपोनेंट मेन प्रोग्राम से आने चाहिए, ठीक है, और वो प्रिंट करा देंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, क्रिएट वेक्टर परसेंट नंबर ऑफ कंपोनेंट 0, मतलब उसके नंबर ऑफ कंपोनेंट, मतलब अगर वो इससे ग्रेटर हुआ तो अभी उसमें कंपोनेंट नहीं डालेंगे, वो 0 हो जाएगा एरे। एल्स हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे वेक्टर को, ठीक है, गिवन एरे से, जो मेरा ये एरे है इससे हम वेक्टर बनाएंगे। उस वेक्टर के कंपोनेंट जो है यही है ना, देखो परसेंट लगा के डिराइव डाटा टाइप का है, तो इस क्योंकि देखो वेक्टर टाइप का मैंने डिराइव डाटा टाइप बनाया, इसका मतलब उसके जो कंपोनेंट हैं वो किसके इक्वल होंगे, एन के इक्वल, जितने हम यहाँ डालेंगे। फिर उसके बाद एरे 1 to n, जितना एरे का 1 से n तक साइज है उतना ही क्रिएट वेक्टर इसके कंपोनेंट का साइज मिल जाएगा। मतलब अगर ये 1 से 5 तक है तो इसके वेक्टर के भी क्या होंगे, 1 से 5 तक कंपोनेंट होंगे, और इसको एंड करती है, ये वेक्टर क्रिएट हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद इंटीजर फंक्शन वेक्टर का साइज, ठीक है, ये क्या होगा, हमने एक वेक्टर एरे उठाया ये, ठीक है, सॉरी एक वेरिएबल वेक्टर उठाया, ठीक है। अब किस टाइप का उठाया हमने, ये इंटीजर फंक्शन वेक्टर साइज ऑफ वेक्टर टाइप वेक्टर, यानी कि मैंने डिराइव डाटा टाइप का वेक्टर उठाया ये। अब वेक्टर परसेंट नंबर कंपोनेंट, इसके जो नंबर कंपोनेंट होंगे वो क्या देंगे, वेक्टर का साइज देंगे। उससे मुझे वेक्टर का साइज तो पता करना है ना, तो जितने भी नंबर ऑफ कंपोनेंट इसके डलेंगे वो क्या दे देंगे मुझे, वेक्टर का साइज। मतलब उसमें 5 है तो 5 हो जाएगा साइज, ठीक है, उसमें 6 कंपोनेंट हो तो 6 हो जाएगा वेक्टर का साइज। मतलब जैसे A1 A2 एंड A5 तक है मेरा, ठीक है, वेक्टर V1। उसके बाद वेक्टर एरे फंक्शन बनाया मैंने ऑफ वेक्टर, इसमें क्या किया, टाइप वेक्टर का मैंने वेक्टर उठाया, रियल डायमेंशन वेक्टर परसेंट नंबर कंपोनेंट, मतलब इसमें क्या किया, नंबर ऑफ जितने भी वेक्टर के नंबर ऑफ कंपोनेंट होंगे उस टाइप का मैंने एक एरे उठाया, वेक्टर एरे, ठीक है, और उसमें भी क्या होगा, ये जो इसकी डायमेंशन है उतनी साइज एरे का होगा। और वेक्टर परसेंट कंपोनेंट्स और उसके जो है कंपोनेंट्स के वेक्टर एरे जो बनेगा मेरे पास, उसके 1 से कहाँ तक वेक्टर, जैसे मेरे वेक्टर इसके कितने कंपोनेंट है वेक्टर के 5, तो उसके 1 से 5 जो है किसके इक्वल होंगे, वेक्टर परसेंट कंपोनेंट्स 1 से 5। मतलब
जो हम वेक्टर एरे बना रहे हैं इस वेक्टर के सारे कंपोनेंट्स उसमें डल जाएंगे। अगर ये 1 से 5 तक है तो उसके भी 1 से 5 तक रहेंगे, ठीक है। उसके बाद रियल फंक्शन ने स्केलर प्रोडक्ट फाइंड किया। पहले तो स्केलर प्रोडक्ट के लिए मैंने दो वेक्टर उठाए, एक डॉट प्रोडक्ट नाम का वेरिएबल उठाया, इंटीजर में आई उठाया, डॉट प्रोडक्ट को 0 इनिशियलाइज कराया। अगर वेक्टर 1 का कंपोनेंट जो है, नंबर ऑफ कंपोनेंट जो है उसके इक्वल नहीं है वेक्टर 2 के नंबर ऑफ कंपोनेंट के, तो वेक्टर 1 एंड वेक्टर 2 डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ कंपोनेंट, ये प्रिंट करा देंगे। वेक्टर 1 के नंबर ऑफ कंपोनेंट, वेक्टर 2 के नंबर ऑफ कंपोनेंट, और स्केलर प्रोडक्ट को हम 0 इनिशियलाइज करा देंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे 1 से वेक्टर 1 के नंबर ऑफ कंपोनेंट तक, क्योंकि सेम है साइज, तो चाहे वेक्टर 2 से चला लो चाहे वेक्टर 1 से चला लो। डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे, जैसे सम में क्या करते हैं, हम ऐड करते जाते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट में इनको, कि मैंने इसको 0 इनिशियलाइज कराया हुआ है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करके इसमें ऐड होता जाएगा। फर्स्ट ऐड हो जाएगा, फिर सेकंड ऐड हो जाएगा, फिर थर्ड ऐड हो जाएगा, और वो यहाँ पर जो मेरे पास ये इसका डॉट प्रोडक्ट नेम है, इसमें वेरिएबल जो मैंने उठाया था इसमें स्टोर करा देंगे। और क्योंकि फंक्शन है, फंक्शन में क्या होता है, आंसर फंक्शन के नेम में जाता है, तो स्केलर प्रोडक्ट हमने जो नेम उठाया था ये डॉट प्रोडक्ट हम उसमें इनिशियलाइज करा देंगे, ठीक है, एंड हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद क्या किया हुआ है, रियल फंक्शन मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया हुआ है वेक्टर का, तो वही वेक्टर मैंने इसमें इंटेंटिन होगा मेन प्रोग्राम से। सम स्क्वायर 0, मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्क्वायर रूट में कोफिशिएंट्स का स्क्वायर, ठीक है। तो सम स्क्वायर अभी 0 आया, 1 से वेक्टर परसेंट नंबर कंपोनेंट तक चलेगा। सम स्क्वायर में क्या आ जाएगा, वेक्टर परसेंट कंपोनेंट, मतलब वही है उसके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर और उनका सम, यही होता है ना स्क्वायर रूट में v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ पर तो उनका स्क्वायर होता जाएगा, सम होता जाएगा, और बाद में स्क्वायर रूट करके हम प्रोग्राम के नेम में स्टोर करा देंगे। फिर टाइप ऑफ वेक्टर फंक्शन r टाइम्स वेक्टर, ये क्या होगा, उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना पूरे वेक्टर को। r कोमा वेक्टर, r क्या होगा मेरे यहाँ पर कोई वेरिएबल जो वैल्यू देगा उसकी फिक्स, जिसको मल्टीप्लाई करना है, जैसे 2 को करना है मल्टीप्लाई या 3 को करना है मल्टीप्लाई। टाइप इंटेंटिन ये वेक्टर हो गया, रियल इंटेंटिन r, इंटीजर में i उठाया। r टाइम्स वेक्टर परसेंट नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट किसके इक्वल होंगे, जितने भी मेरे पास r टाइम्स में क्या डल जाएगा, जितने भी वेक्टर के नंबर ऑफ कंपोनेंट हैं अभी, मतलब जितने, अगर 5 हैं तो 5 के 5 इसमें डल जाएंगे। मतलब लूप जो चलेगी वेक्टर परसेंट नंबर कंपोनेंट तक ही चलती है, वो तो हमारी जितना हम वेक्टर यहाँ उठा रहे हैं इस तक ही चलेगी, ये वाले तक, ठीक है। फिर r टाइम्स में क्या डलेगा, i की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट को 1, जैसे मेरा r जो था 2 को मल्टीप्लाई करना है मुझे v से, तो 2 के v1 v2 v3 जितने भी कंपोनेंट है 2 को पहले v1 से मल्टीप्लाई करेगा, मतलब i की वैल्यू 1 होगी तो फर्स्ट कंपोनेंट जो है r से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर i की वैल्यू 2 होगी, सेकंड कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर i की वैल्यू 3 होगी, फिर थर्ड कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फंक्शन का एंड कर देंगे हम, ठीक है। फिर एंड मॉड्यूल वेक्टर डाटा, ये हो चुके हैं मेरे, स्केलर प्रोडक्ट हो चुका है, ठीक है। और स्केलर प्रोडक्ट के बाद ये मैग्नीट्यूड कैलकुलेट हो चुका है, r टाइम्स ये मल्टीप्लाई हो गया है, तो मॉड्यूल का एंड कर दिया। उसके बाद मेन प्रोग्राम में तो छोटा छोटा सा ही काम करना है, यूज़ वेक्टर डाटा, ये मॉड्यूल यूज़ किया, इंटीजर में i उठाया, रियल में rt एक वेरिएबल है 2.5 फिक्स कर दिया, और प्रोडक्ट एरे 1 एरे 2 और 2 टाइप वेक्टर टाइप के 2 वेक्टर्स उठा लिए। एरे 1 एरे 2 को इनिशियलाइज करा दिया। क्रिएट वेक्टर मैंने कॉल किया फंक्शन यहाँ पर एरे 1 के साथ, और 5 मैंने उसकी n की वैल्यू दे दी। फिर मैंने क्रिएट वेक्टर दोबारा कॉल किया वेक्टर 2 के लिए, एरे 2 और 5, क्योंकि ये वेक्टर 1 क्रिएट करेगा, ये 2 क्रिएट करेगा, और उसका 5 मैंने यहाँ पर साइज दे दिया, फंक्शन कॉल हो गई। फिर प्रिंट करा दिया वेक्टर का साइज, ठीक है, नंबर ऑफ कंपोनेंट, उसमें वेक्टर साइज फंक्शन जो बनाया हमने उसको कॉल किया, और वेक्टर 1, ठीक है। फिर प्रिंट करा दिया सेकंड कंपोनेंट, सेकंड उसका साइज, ठीक है, और वेक्टर 2 के साथ। ऐसे ही वेक्टर एरे और वेक्टर 1 कंपोनेंट्स कितने हैं उसमें, वो मुझे वेक्टर एरे से मिलेंगे, मतलब वेक्टर एरे टाइप का जो मैंने क्या बनाया हुआ है, ये फंक्शन बनाया हुआ है, यहाँ से नंबर ऑफ कंपोनेंट मिल जाएंगे, क्योंकि 1 से कहाँ तक होंगे इसके कंपोनेंट, ठीक है। वो भी क्या करा दिए, प्रिंट करा दिए, सारा प्रिंट कराने का ही काम है इसमें। उसके बाद उसका डॉट प्रोडक्ट प्रिंट करा दिया, वो सारा फंक्शन कॉल करके ही होगा, कि डॉट प्रोडक्ट के लिए मैंने फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, नीचे जो दिया हुआ है ये सिंपल उसमें करना है आपको, बस क्या करना है, एक ये साइज प्रिंट कराने हैं, इसके नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रिंट कराने हैं। उसके बाद स्केलर प्रोडक्ट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड प्रिंट हो जाएगा,
और मैग्नीट्यूड के बाद उसका जो हमने आर टाइम से कैलकुलेट किया था ये प्रिंट करा देना, ठीक है। तो ये आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा यहाँ तक जो हमने मॉड्यूल के थ्रू बनाया है। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो आप डाउट क्लास में दो। ओके।